बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आप जी के लिए कुछ चुनिंदा सवाल जवाब लेकर आए हैं। इन सवाल जवाब में कुछ सवाल जवाब ऐसे भी हैं जो कि हमें बताएंगे कि अगर हमें अभी कुल मालिक की दया मेहर से नामदान की बख्शिश नहीं हुई, यानी कि जिन्हें नामदान नहीं मिला है, उन्हें ध्यान किसका करना है और क्या वो भजन सुमरन कर सकते हैं या नहीं। बाबा जी महाराज जी ने इस सवाल के जवाब में हमें क्या सवाल का उत्तर दिया, यह भी आपको सुनने को मिलेगा। और एक सवाल जवाब में आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि जब हमें कई बार हम कोशिश करते हैं, हम नामदान की लाइन में भी लगते हैं, लेकिन हमें नामदान की पर्ची नहीं मिलती। लेकिन एक सत्संगी भाई ऐसे भी थे जिन्हें लगभग 8-10 बार लाइन में लगे, वह नामदान की पर्ची नहीं मिली, लेकिन फिर भी निराश नहीं हुए। उन्हें कुल मालिक पर विश्वास था, लेकिन जब उन्हें नामदान की पर्ची मिल जाती है, तो वो बाबा जी महाराज जी से भी पूछते हैं कि बाबा जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा कौन सा काम किया था या कर्म किया था, जिसकी वजह से मुझे 10 से 11वीं बार जाकर नामदान की पर्ची मिली और आज मुझे नामदान की बख्शिश भी हुई। तो संगत जी, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा कुल मालिक के ये प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर जवाब किस तरह से हमारी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। और जो सत्संगी भाई बहन हर रोज अपने घर में शब्द पढ़ते हैं, शब्द सुनते हैं और भजन सुमरन करते हैं, उन संगत पर बाबा जी महाराज जी की दया मेहर असीम मेहर होती है और बड़ी ही कृपा होती है। हम सभी को भी चाहिए कि बाबा जी महाराज जी के अनमोल शब्द हमें हर रोज हमारे घर में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कोशिश करें कि नित नियम से भजन सुमरन को भी समय दें। तो संगत जी, अब आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अब चलते हैं वीडियो की ओर। इस वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर सवाल जवाब हम आप जी के लिए लेकर आए हैं। आपसे इतनी ही अरदास और विनती है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और सवाल जवाब सुनकर अपने मन में अगर आपको सुकून मिला हो, तसल्ली मिली हो और मन अगर भजन सुमरन में लगने को तैयार हो जाए, तो आप एक प्यार भरा कमेंट राधा स्वामी लिखकर जरूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अगर पूरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। साथ संगत जी, तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले किसी ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा बाबा जी, जैसे कि अगर हमें या किसी को भी अभी कुल मालिक की दया मेहर नहीं हुई और उन्हें नामदान नहीं मिला और हम बार बार कोशिश भी करते हैं कि हमें कुल मालिक नामदान की बख्शिश कर दे, लेकिन किसी कारणवश हमें नामदान नहीं मिला, तो हमें भजन सुमरन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मेरे मन में यह सवाल भी है कि यदि हम बैठकर भजन सुमरन में हम सिर्फ राधा स्वामी का सुमरन करते जाएं, तो क्या ठीक होगा या नहीं? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, देखो बेटा, यदि आपको यह लफ्ज दोहराने में, इसका सुमरन करने में आपको अंतर में खुशी महसूस होती है, तो आप बड़ी खुशी से इसका सुमरन कर सकते हैं। ऐसा करने से आप जी की जो नींव है वह बहुत ही मजबूत होना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, तो आगे चलकर आप नामदान जब मिल जाएगा, तो उसमें आपको भजन सिमरन करने में बड़ी ही आसानी होगी। आप बहुत आसानी से भजन और सिमरन को पूरा वक्त दे पाएंगे। इसलिए आपको अगर अंतर मन में राधा स्वामी नाम के सिमरन से खुशी महसूस होती है, आपको करने में बड़ी ही प्रसन्नता मिलती है, तो आप जरूर इस नाम का सिमरन कर सकते हैं। साथ संगत जी, इस सवाल के जवाब से हम सभी जिन्हें अभी नामदान की बख्शिश नहीं हुई है, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेट चीज मिल चुकी है। यानी कि हमें एक प्रेरणा का स्रोत मिल चुका है, जिसके माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और इसका सुमरन करके अपनी नींव मजबूत कर सकते हैं। संगत जी, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, यह कोई सुमरन बाबा जी के द्वारा नहीं बताया गया है। यहाँ तो सिर्फ हमें भजन और सिमरन में हम आगे चलकर 2-2.5 घंटे बैठ सके, यह सिर्फ एक तरीका बताया गया है, जिसके द्वारा हम अपनी एक मन की आदत को बना लें और हमारे शरीर की अवस्था को धीरे धीरे करके 2.5 घंटे
बैठने में हम अपने समय को इस तरह से शेड्यूल बना ले कि हमारा मन एकाग्र हो जाए और हमारा तन भी स्थिर होकर 2 ढाई घंटे सिमरन और भजन के लिए तैयार हो जाए। इससे फायदा यह होगा कि जब कुल मालिक की दया मेहर से हमें नामदान की बख्शिश हो जाएगी, तो हम भजन और सिमरन में पूरे 2 ढाई घंटे आसानी से और प्रसन्न चित्त से हम दे सकेंगे, जिसका फायदा हमें आगे चलकर बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद किसी ने अगला सवाल किया, बाबा जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे परिवार, मेरे सदस्य जो भी घर के हैं, मेरे माता पिता खास करके मेरे पीछे लगे रहते हैं कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। बाबा जी, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं अभी इस दुनियाई काम काजों में, रिश्ते नातों में ना पड़ूं और सिर्फ अपनी मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं और भजन सुमरन कर सकूं। साथ संगत जी, तो बाबा जी ने समझाया, बेटा आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें हमारे लिए माता पिता जो कहते हैं उसके बारे में भी विचार करना है। हमारे माता पिता हमसे कहीं ज्यादा अच्छा जानते हैं हमारे बारे में, उन्हें सारी जिंदगी का अनुभव है। इसलिए आप अपनी सोच की कद्र करें, लेकिन माता पिता की सोच की कद्र भी आपको करनी है, क्योंकि हमारे लिए हमारा सब कुछ हमारे माता पिता है। आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन जो माता पिता कह रहे हैं उनके बारे में भी आप जरूर सोचें। साथ संगत जी, इसके बाद अगला प्रश्न किसी ने बड़ा ही सुंदर किया। उन्होंने भजन सुमरन के ऊपर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, आज मैं भजन सुमरन करता हूँ तो मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न रहता है। आज जब मैं सत्संग घर आया था, उस समय जब मैं भजन सुमरन पर बैठा सुबह, तो मेरे मन में बस एक ही तमन्ना, एक ही इच्छा थी कि मैं आज भजन सुमरन पूरे 2.5 घंटे करूंगा और यह बात जाकर बाबा जी से भी बोलूंगा। और बाबा जी देखो, आज आपने मेरी पर्ची भी निकाल दी और आज सवाल जवाब का मौका भी मिल गया। और आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि बाबा जी, क्या हम हर दिन भजन सिमरन को 2.5 घंटे देना शुरू कर देंगे और करते भी हैं, तो क्या बाबा जी आपकी डबल ड्यूटी बढ़ जाती है हमारे ऊपर, यानी कि क्या डबल कृपा करते हो आप? सासंगत जी यह सुनकर बाबा जी और संगत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया, बेटा, यानी कि तू क्या कहना चाहता है? यानी कि तू डबल चक्रवर्ती ब्याज लेना चाहता है? यानी कि बाबे को तू क्या समझ रहा है? यानी कि क्या ड्यूटी अभी हो नहीं रही थी? क्या दया मेहर अभी तक हो नहीं रही थी? हाँ ठीक है बेटा, ये बात बिल्कुल सच्ची है। यदि हम 2 ढाई घंटे हर दिन सेवा यानी कि भजन सिमरन में देना शुरू कर देंगे, तो वह मालिक की दात इतनी होगी हमारे ऊपर कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। वह मालिक देते नहीं थकेगा। हम बार बार उस मालिक से बिना मांगे इतना हासिल कर लेंगे कि एक दिन हमारा मन बिल्कुल तृप्त हो जाएगा। कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। सब कुछ मिल जाएगा जिसकी हमने सोचा भी नहीं होगा, जिसकी हमने ख्वाहिश भी कभी दिल में, दिमाग में लाई नहीं होगी, वहां भी वह मालिक बिन मांगे पूरी कर देगा। बाबा जी ने एक तुक फरमाते हुए बड़ी ही सुंदर वाणी बोली कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अर्थात बाबा जी कहते हैं कि हमें उस मालिक से कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। हो सकता है मालिक ने हमारे बारे में कुछ बड़ा सोच रखा है, इसलिए आप अपनी सेवा यानी कि भजन सिमरन को समय देते जाएं, वह मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। सत्संग जी, इसके बाद एक भाई रोते हुए बहुत ही गंभीर अवस्था में यानी कि बहुत ही सैड अवस्था में बाबा जी से सवाल करने लगे, बाबा जी, मुझे यहाँ से अब ले चलो। मैं यहाँ की सारी जिम्मेवारियां निभाते निभाते और हर एक दुनियावी रिश्ते को पूरा करते करते मैं थक गया हूँ। बाबा जी, अब मुझे कृपा और दया मेहर करके मुझे बख्श लो और इस 84 के आवागमन से, जेल खाने से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करके अपने पास ले चलो। मैं बहुत रोता हूँ, बहुत उदास हो जाता हूँ और बार बार सोचता हूँ कि मेरा प्रीतम, मेरे मालिक, ना जाने वह दिन कब आएगा जब मुझे अपने साथ ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए सतनाम समुद्र में समा लेगा। साथ संगत जी, वह रोते हुए बाबा जी से बार बार बस एक ही अरदास कर रहे थे, बाबा जी मुझे यहाँ से ले चलो, बाबा जी मुझे यहाँ से ले चलो, बाबा जी मुझे यहाँ से ले चलो। सासंगत जी, बाबा जी महाराज जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, यह करनी का मार्ग है, कथनी का नहीं। जब तक हम इसे करनी में जाहिर नहीं करेंगे, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जितनी धीर गंभीरता, जितना आपने हृदय से इसको सोचा है, उसको निभाने की कोशिश करें। जब आपकी मेहनत इतनी लगन और शिद्दत से होगी, तो वह मालिक जरूर बख्शिश करेगा।
वो मालिक कभी भी किसी का मेहनत नहीं रखता। आपने अगर दिल से चाहा तो वो मालिक आप जो सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आपको दे देगा। सात संगत जी, इसके बाद अगला सवाल किसी ने नामदान के ऊपर किया। संगत जी वो कहते हैं, बाबा जी मैं लगभग 10 से 11 बार नामदान की लाइन में लगा हूँ, लेकिन न जाने क्यों ऐसे मेरे क्या कर्म थे जिनके कारण मुझे नामदान की पर्ची मिली नहीं। लेकिन देखिए मैंने हिम्मत नहीं हारी, मुझे भरोसा था कि एक बार अगर मैं लाइन में लगा मुझे नामदान नहीं मिला तो मैं समझ गया कि मेरे ना जाने कितने जन्मों के कर्म हैं जो कुल मालिक की दया मेरे से एक बार लाइन में लगा तो एक जन्म समाप्त हो गया, दूसरी बार लाइन में लगा तो दूसरे जन्म के कर्म समाप्त हो गया, तीसरी बार जब नामदान की लाइन में लगा तो तीसरे जन्म के कर्म मेरे खत्म हो गए। ऐसे मैंने 10 बार लाइन में लगकर मैंने सोचा कि मेरे कुल मालिक ने मेरे 10 जन्मों के कर्म खत्म कर दिए और अब ये जो 11वीं बार लाइन में लगा तो मुझे बिल्कुल प्योर करके पवित्र करके मुझे मालिक ने बख्श लिया। बाबा जी मैं आपका लख लख बार धन्यवाद देता हूँ और बस एक ही विनती करता हूँ कि जिस तरह से मुझे मेरे को अब तक यहाँ संभाल किए, आगे भी ऐसा धैर्य बनाना और आपकी दया मेहर करके मुझसे इतना भजन और सिमरन करवाने की ताकत बख्शना कि मैं जिस तरह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, जितना मैंने दुख देखा है, जितनी परेशानी देखी है, जितनी मैंने समस्याएं सामना की है, सभी का मैं निवारण करता हूँ। मुझे बस अपने आप में मिला लेना और इतनी दात बख्शना कि मैं भजन सिमरन को पूरे 2 ढाई घंटे से ऊपर दे सकूं। सासंगत जी बाबा जी मुस्कुराए कहने लगे कि उस मालिक के घर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती, वह कभी भी किसी से कुछ लेकर दूसरे को नहीं देता। बस बेटा इसको करनी में जाहिर कर दो, बाकी सब कुछ ठीक होगा। तो सासंगत जी यह कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी के पुराने सवाल जवाब में से चुनकर हम आप जी तक लेकर आए थे। आप जी को यह वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूलें जी। साथ संगत जी यदि आप वीडियो को सुनते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दिया करें जी। साथ संगत जी बहुत ही सुंदर और प्यारा नाम है। राधा का अर्थ है आत्मा और स्वामी का अर्थ है परमात्मा। उस मालिक की दया में से हमें यह अवसर मिला है तो हम एक बार राधा स्वामी लिख देंगे तो कितने पुण्य की बात होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।